क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स रेफरेंस बुक रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टाइप के जो रेफरेंस क्वेश्चंस थे हमारे 4 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले, एग्जैक्टली वो 3 मार्क्स के थे वैसे तो। उसमें हमने ये किया था कि दो पॉलिनोमियल थे और उनको डिवाइड करने वाला एक ही पॉलिनोमियल था और हमें बोला गया था कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को इस एक्सक्लूसिव पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उनका रिमाइंडर सेम आएगा। आपने दोनों में उसको डलवाया और दोनों रिमाइंडर्स को निकाल के इक्वेट करवा दिया, मिसिंग आइटम आपकी आ गई। फिर उसमें एक और टाइप हमने की थी, दो पॉलिनोमियल थे, डिवाइड करने वाले भी दो अलग अलग थे, x-1 x-2 फॉर एग्जांपल। फिर उसने कहा था लेकिन पहले वाले को उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर r1 के नाम से आएगा और दूसरे वाले को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर r2 के नाम से आएगा। तो हमने यही वाला किया, जो पहले में सब्स्टिट्यूट करके निकाला उसको r1 का नाम देते थे, सेकंड वाले को r2 का नाम देते थे। r1 का रिजल्ट निकाल लिया जी, r2 का रिजल्ट निकाल लिया, फिर जो आगे वो रिलेशनशिप देते था r1 प्लस r2 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 या 2r1 माइनस r2 प्लस 3 इक्वल 0, कुछ भी, तो आपने उन r1 r2 के रिजल्ट्स को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और सिंपलीफाई करके नॉर्मल आपने a की मिसिंग वैल्यू निकाली। वो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन 4 का था, उससे पहले वाले रिमाइंडर इन ईच के साथ सेम, वो आपके 2 मार्क्स वो 3 मार्क्स क्वेश्चन थे। अब आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे एग्जैक्टली 4 मार्क्स के ही हैं और उनसे थोड़ी सी लेंथ लेकर के जाएंगे, उनमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम भी होगा। उसी फॉर्म पर आज का हमारा एक पहला क्वेश्चन में ये कंसेप्ट सारी वही है और करना भी सारा वही है, बस आगे जाकर उसका सॉल्यूशन के थोड़े से स्टेप्स हमारे बढ़ेंगे, लेंथ उसकी थोड़ी सी बढ़ेगी, बाकी और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं। जैसे उसने हमें कहा कि एक पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें मैं एक चीज बताऊं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही आइटम मिसिंग होती थी, a। वो एक ही आइटम मिसिंग या तो a के नाम से हो सकती थी या b के नाम से या p के नाम से, कोई भी हो सकती थी। अब जो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी टाइप होगी, उसमें 2 आइटम मिसिंग होगी। जैसे यहाँ देखा तुमने a और b मिसिंग हो गए, a भी हमें ही फाइंड आउट करने के दिन है, b भी हमें फाइंड आउट करने के दिन है। अभी तक तो एक ही निकालते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a या फाइंड द वैल्यू ऑफ केवल b। अब दो आइटम मिसिंग होगी। अब वो कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आएगा, मैं इसको एक एक करके लूंगा। उसने कहा कि अगर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। उसने कहा कि अगर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर मिलेगा 5। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बोला गया था कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 आएगा, तो आपने इक्वल में क्या रखवाया था, r1। यहाँ पे क्या कहा है, रिमाइंडर आएगा 5, तो ठीक है, उसको इक्वल में 5 रखवा देंगे। तो पहले तो उसने कहा कि when it is divided by x-1 then the remainder is 5। तो x-1 से डिवाइड अगर करने की बात कर रहा है तो x-1 का 0 क्या होगा, +1। उससे पहले इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दिया px। पहले आप लिखोगे प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेट px इक्वल दिस, fx जो भी मानना चाहो। उसके बाद फिर वही लिखेंगे कि 0 of x-1 is 1, 0 of x-1 is 1। तो जहां जहां x है वहां +1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दिया, चलो जी सॉल्व करते हैं। 1⁴ 1 ही रहेगा, 1³ 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -a प्लस b, 1 -2 + 3 -a प्लस b, कितना हो गया, अरे
1 माइनस 2 प्लस 3, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, 2 माइनस a प्लस b। अब ध्यान आया, उसने तो ये कहा था कि इसका रिमाइंडर 5 आएगा, जैसे उसने कहा था रिमाइंडर r1 आएगा, तो यहाँ पे r1 रखवा रहे थे ना। अब इसने कहा कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा, तो ठीक है, ये तो आपका रिमाइंडर आ चुका, यहाँ पे लगवा दिया इक्वल 5, क्योंकि ऐसा उसने हमें कहा, ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि रिमाइंडर 5 आएगा, तो इक्वल में 5 हमने रखवाया। चलो, अब जैसे रखवाया तो मैं स्ट्राइक के इस 2 को यहाँ पे ले आओ, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है, कराता हूँ। 5 माइनस 2 इक्वल माइनस a प्लस b, 3 इक्वल माइनस a प्लस b। फिलहाल इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको यहीं बिठा दो, यहीं छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे चल गया, ये वाली सारी कहानी क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूं, मैंने इस पार्ट को मैंने छोड़ दिया। अब वो कहता है कि इसी पॉलिनोमियल को जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, इसी पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। जब इस पॉलिनोमियल को पहले हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया था, अब वो कहता है इसी पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 19। तो ठीक है, 0 ऑफ x प्लस 1 इज माइनस 1, तो जहां जहां x है माइनस 1 रखवाते हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस रहेगा, तो मैं इस गलती से बचना है। स्टूडेंट्स करते क्या है, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, हमें उस गलती से बचना है। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, स्टूडेंट्स माइनस 1 के स्क्वायर को भी माइनस ही लगा देते हैं कुछ, हमें इस गलती से बचना है, इस चीज को याद करो। प्लस a प्लस b, गलतियां करेंगे खुद, इस टाइप की क्लरिकल एरर करेंगे खुद, और फिर बोलेंगे जी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आंसर आ रहा। उन चीजों से बचो, चीजों को करो याद कि क्या ऑपरेशन कैसे लगता है। हम 6th से शुरू हो गए थे कि माइनस का ये पावर होने से वो पॉजिटिव बनता है, क्यों बनता है, शुरू से करते आ रहे हैं, याद करने की जरूरत है, याद कर लोगे तो गलतियां नहीं होगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b, 6 प्लस a प्लस b। अब उसने कहा था, ये तो जितना होना था हो चुका, अब उसने कहा था जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 आएगा, जैसे उसने कहा था r2 आएगा, तो अपने r2 लिखा था, अब कह रहा है रिमाइंडर 19 आएगा, तो ठीक है, यहाँ पे 19 लिखवा दिया। 6 को यहाँ लाके माइनस किया तो बच गया 13, 13 इक्वल a प्लस b। 6 यहाँ के माइनस होगा ना, तो ये क्या हो गया 13 इक्वल a प्लस b। तो एक तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ गई, दूसरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब उसको समझते हैं। तो यहां पर इस जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहीं से थोड़ा सा लंबा जाएगा, अदरवाइज तो तुमने देखा यहां तक तो सारा काम वही था, यहां से नया काम होगा। अब वो कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई थी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन ये आ गई थी फर्स्ट। इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव है, सबसे पहले ये देखो। तो मैंने देखा इसमें पॉजिटिव तो भाई b है, b पॉजिटिव है ना, तो b को यहीं छोड़ दो, जो नेगेटिव है उसको LHS में भेज दो। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि कौन पॉजिटिव है। हमने देखा कि b पॉजिटिव है, तो मैं b को यहीं छोड़ता हूं, जो नेगेटिव है उसको LHS में भेज देता हूं, वहां जाके वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 प्लस a इक्वल b, 3 b इक्वल a प्लस 3 आ गया। अब इस b के रिजल्ट को करूंगा क्या, जो ये सेकंड इक्वेशन आई थी यहां सब्स्टिट्यूट करवा दूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें से जो पॉजिटिव है उसे रख कर, मेरे ये b पॉजिटिव था, b को रख किया, a को यहां भेज दिया, वो भी पॉजिटिव हो गया। अब इस b के रिजल्ट का करूंगा क्या, ये b का रिजल्ट आया, इस b के रिजल्ट को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करवाऊंगा, इस b के रिजल्ट को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करवाऊंगा। 13 इक्वल a प्लस
बी, और बी मेरा क्या आया है a प्लस 3। बी की जगह मैंने रखवा दिया a प्लस 3। चलो 3 आगे माइनस हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 10 इक्वल टू 8, तो लो जी a हमारा आ गया 5। कोई खास बात नहीं थी ना, a आ गया 5। अब b की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन सेकंड, वो हमारी अपनी मर्जी है। अगर मैं इस a की वैल्यू को यहाँ रखता हूँ 5, तो b कितना आ गया, ये 8 आ गया। या चाहो तो इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो 5, तो 5 यहाँ पे माइनस होगा, तो 30 माइनस 5 वही 8 आएगा। ठीक है ना। तो जो भी इसमें पॉजिटिव है उसे छोड़ो, बाकी सबको यहाँ ले आओ। जो बी का रिजल्ट आ गया या ए का आया होता, तो जो भी रिजल्ट आया उसको एक दूसरी इक्वेशन की जगह रिप्लेस कर दो। मेरा बी आया था, मैंने बी को रिप्लेस कर दिया और सॉल्व करते हुए मेरा ए की वैल्यू आ गई। अब बी की दूसरी वैल्यू निकालनी है, अब वो मेरी मर्जी है, मैं इसमें रखूं या मैं इसमें रखूं, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से 4 मार्क्स का सबसे बड़ा पॉलिनोमियल में यही वाला क्वेश्चन बनता है। इससे ऊपर, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चलो एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। और डेफिनेटली हर स्कूल में डेफिनेटली इस टाइप का 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है, हर स्कूल में आता है। चाहे आसान पेपर बनता हो चाहे मुश्किल, ये टाइप जरूर आती है, डेफिनेट आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है अभी कुछ को ये थोड़ा मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा और इन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो कहता है find the value of a and b, find the value of a and b, find the value of a and b so that the polynomial x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as factors, has x minus 1 and x plus 3 as factors। अब उसने कहा कि जब इन पॉलिनोमियल्स अगर x minus 1 और x plus 3 इसके फैक्टर हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, या इसकी लैंग्वेज वो ये भी कह सकता था, या मैं सीधा सीधा करूं बात। अब जब इसने कहा कि इसके फैक्टर हैं, अगर x minus 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। जब x plus 3 से डिवाइड किया और वो उसका फैक्टर है तो इसका भी रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आया होगा तो हम इक्वल में उसको क्या रख के चलाएंगे, 0। फर्स्ट वीडियो में क्या था, रिमाइंडर r1 r2, हमने इक्वल में r1 r2 रखा। आज हमने कहा रिमाइंडर 5 and 19 आएंगे तो हमने इक्वल में 5 and 19 रखा। अब ये थर्ड टाइप पे आता है, थर्ड टाइप में कहता है कि ये इसके फैक्टर हैं। भाई फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आया होगा, रिमाइंडर तो फिर 0 ही आया होगा। तो मतलब क्या हुआ, जहां पे r1 रखा था या जहां पर इक्वल में 5 रखा था वहां पे इक्वल में 0 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर में तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो ये चलते हैं। तो पहले तो इसको नाम दिया, इसको हमने वही नाम दिया px। और हाँ याद आया, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप ये भी लिखोगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि उसमें रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर उसने कहा था। तो पहले तो उसको px एज्यूम कर लिया। अब आप लिखोगे 0 of x minus 1 is 1, 0 of x minus 1 is 1। अब क्योंकि फैक्टर का है तो हम लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। उनमें रिमाइंडर कह रहा था तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखा, या फैक्टर बोला गया है तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जहां जहां x है 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 और b, 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b, ये हो गया माइनस 12 माइनस a प्लस b। अब इसने बोला क्या था, यहां तक तो जो होना था हो चुका, और तो रिड्यूस नहीं हो सकता।
अब इसने कहा था फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या, 0, तो इक्वल में क्या चलाऊंगा, 0 लगा दिया। अब क्या करूं, इसको यहां ले आता हूं, ठीक है। या और हम ये देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके तो वो काम करना ही पड़ेगा कि भाई इनमें से पॉजिटिव कौन है, इनमें से पॉजिटिव कौन है। तो हमने देखा यहाँ पे बाई चांस बी ही आ रहा है पॉजिटिव, बाई चांस दूसरे क्वेश्चन में बी पॉजिटिव आया, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकता था। चलो बी पॉजिटिव है तो बी को यहीं छोड़ता हूँ, दोनों नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, 12 यहाँ पे प्लस हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल बी। अगर मान लो बी नेगेटिव होता, ए पॉजिटिव होता तो ठीक है, यहाँ पे आके प्लस बी और इज इक्वल टू ए हो जाता, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो इसका तो जो होना था वो हो चुका। अब आया नंबर इसका, ये भी उसका फैक्टर है, तो आप लिखोगे 0 of x plus 3 is -3। नाउ बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्योंकि उसने कहा है, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 सब्स्टिट्यूट कर दो। -3 या चलो इसी में करेक्शन कर लेता हूं, p of -3 plus 2 -39 प्लस 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस का क्यूब नेगेटिव, इवन ऑड का तुम 6 क्लास से करते आ रहे हो, उस गलती से बचना है। प्लस 39 और प्लस बी, एक मिनट यहां गलती हो गई, -27 था। चलो या और देख लो, ये 39 माइनस से कितना बचेगा, 12 माइनस 9a प्लस बी, 12 माइनस 9a प्लस बी, इससे माइनस होकर 12 आपका बचा 20 30 39, ठीक है। अब ये तो जितना सिंप्लीफाई होना था हो गया। अब इसने बोला क्या था, x प्लस 3 से डिवाइड करने पर वो उसका क्या है, फैक्टर, x प्लस 3 का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, अगेन 0, तो यहाँ पे लगवा दिया 0। अब क्या करूं, यहां ले आता हूं इसको, -12 इज इक्वल टू -9a प्लस बी, 12 यहाँ के माइनस हो गया ना, इक्वल -9a प्लस बी। चलो याद आया, बी का रिजल्ट आया हुआ है, रखवा दो वहां पर। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2, -12 -9a प्लस बी, बी क्या है, 12 प्लस है। चलो यहां आया -24 इक्वल -8, ये आ गया आपका 3। अब क्या निकालना है, बी, मेरी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, करने वाले की मर्जी है, एक ही वैल्यू को यहां रख के निकाल दो या यहां रख के निकाल दो। अगर इसमें रख के निकालूंगा तो 12 प्लस 3 15, बी 15 आ गया जी, यहां रख के निकाल लो, कितना हो जाएगा, वो 27, वही आ रहा आपका 15 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे आपकी 2 लीनियर इक्वेशन आएगी, उन्हें आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो आज की डेट के ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करके दिखाए। ये पूरे 2 क्वेश्चन आपको करके मुझे भेजने हैं, पूरी स्टेटमेंट के साथ, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ। अगर इसमें कहीं कोई चीज समझ ना आई हो तो अपना मुझे ऑडियो मैसेज भेजोगे, मैं ऑडियो मैसेज से या जैसे भी तुम्हें उस चीज को समझाऊंगा, रिवर्ट उसका करूंगा। तो 2 क्वेश्चन तो बेटा ये वाले, एक क्वेश्चन मैं अलग से दे दूंगा, इसी टाइप का होगा, जिससे मुझे ये लगेगा पता कि तुम्हें वाकई करना आ गया। इसमें अगर बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तो केवल क्लरिकल एरर की वजह से नहीं आएगा। वो क्लरिकल एरर मुझसे भी होती है, तुम देखते हो मुझसे भी होती है। वो क्लरिकल एरर क्या हो सकती है कि हम ये स्क्वायर क्यूब खोलने में गड़बड़ कर देंगे, कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ कर देते हैं, यही वाली वजह होती है, और तो कोई वजह नहीं होती। उस चीज से हमें बचना है, उस चीज को कंट्रोल करना है। तो आंसर नहीं आएगा तो केवल इसलिए नहीं आएगा, कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर थी ही। तो एक तीसरा क्वेश्चन मैं इसीलिए भेजूंगा कि उससे मुझे ये सर्टिफाई होगा कि किसी भी स्टूडेंट ने केवल उन दोनों क्वेश्चन को वीडियो से देख करके पेपर पे नहीं उतारा है, अपनी अकल भी लगाई है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके मुझे दोगे तो उससे 2 क्वेश्चन जो बोर्ड पर तुमने वीडियो में देख करके किए वो एक्चुअल में तुम्हें समझ आ गए,
उनके सारे स्टेप्स तुम्हारे हाथ में आ गए, वो उस चीज को एश्योर करेगा। तो आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।